ब्रिजपाल गांव में एक बड़ा ही धनी सेठ धनपत रहता था, लेकिन स्वभाव से वो बड़ा ही कंजूस था। सेठ की राशन की दुकान थी। एक दिन धनपत सेठ पास के ही गांव में किसी काम से गए थे। काम खत्म होने के बाद वो जब अपने गांव वापस आ रहे थे तो उनको बड़ी तेज भूख लगी। उस जंगल में कड़कड़ाती धूप में उन्हें कुछ भी खाने को नजर नहीं आ रहा था। तभी कुछ दूर चलने पर उन्हें आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे दिखाई दिए। भूख में वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ गए। भूखे पेट तो उनको वो ऊंचे पेड़ भी छोटे ही दिखाई दिए। पेड़ पर चढ़कर उसने पेट भरने तक ढेरों आम खाए, लेकिन जब उनका पेट भर गया और वो नीचे की तरफ देखने लगे तो उनको चक्कर आ गए। हे भगवान, मैं कब इस पेड़ पर आकर बैठ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर वो डर भगाने के लिए राम नाम जपने लगे। बड़ी हिम्मत करके वो एक कदम नीचे उतरते, फिर कहते राम 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 राम। थोड़ा सा वो फिर नीचे उतरते और फिर कहते राम 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 राम। फिर जैसे ही उन्होंने तीसरा कदम नीचे रखा, उनका पैर फिसलने लगा और उन्होंने झट से कहा मरा 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 मरा। फिर सेठ धनपत ने भगवान शिव को याद करते हुए कहा, हे भगवान, भूख में मैं कब नीचे से ऊंचाई पर आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब मुझे आप जल्दी से नीचे उतारिए प्रभु, मुझे तो ऊंचाई से बहुत ही डर लगता है। अब आप मुझे नीचे उतारिए, या फिर मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं खुद ही नीचे उतर सकूं। फिर वो थोड़ा नीचे उतरा और कहने लगा, भोलेनाथ, अगर आपने मुझे नीचे उतरने में मदद की तो मैं आपके मंदिर में जाकर पूरे 100 नारियल मंदिर में चढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा और नीचे आकर बोले, हे भोलेनाथ, अगर आपने मुझे नीचे उतरने में मदद की तो पूरे 50 नारियल आकर मैं मंदिर में चढ़ाऊंगा। इस तरह वो थोड़ा और नीचे उतर गया और फिर कहने लगा, हे भगवान, मुझे बस थोड़ा सा और नीचे उतार दो, मैं पूरे 10 नारियल मंदिर में चढ़ाऊंगा। साथ ही 5 ब्राह्मणों को घर बुलाकर 56 भोग उन्हें खिलाऊंगा। फिर जब जमीन से सिर्फ जरा सी दूरी रह गई तो वो कहने लगा, भोलेनाथ, मुझे अब सुरक्षित जमीन पर उतार दो, तो आपके मंदिर में आकर 1 नारियल और 1 ब्राह्मण को सात्विक भोजन कराऊंगा। धरती पर जब ये सब हो रहा था तो ऊपर कैलाश में बैठे भोलेनाथ ये सब देख रहे थे। वहीं उनके साथ नारद मुनि भी थे। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, ये सेठ धनपत तो कितना बड़ा स्वार्थी है। जैसे ही उसके जीवन में उसकी समस्याओं का स्तर बड़ा होता है वो नीचे झुक जाता है, और जैसे ही उसकी समस्याओं का स्तर घटता है तो वो उतना ही अड़ियल बन जाता है। और कंजूसियत की तो सारी सीमाएं ही पार कर दी उसने, भोलेनाथ तक को नहीं छोड़ा। नारद, इंसान को उसके कर्म करने के पीछे जो मंशा छुपी हुई होती है उसके आधार पर फल मिलता है, न कि उसके दिखावे के कर्म के आधार पर। अभी आप आगे आगे देखिए, आप सब समझ जाएंगे। सेठ धनपत घर आकर अपनी पत्नी सरला को सारी बात बताता है। अगले दिन सुबह वो दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। मंदिर पहुंचते ही फूल, माला, नारियल, अगरबत्ती आदि की दुकानें मंदिर के बाहर लगी हुई थी। तभी एक दुकानदार ने उससे कहा, सेठ जी, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो जितनी भी आवश्यक पूजा सामग्री है वो आप मुझसे ले लीजिए। नहीं नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं नारियल अपने साथ लाया हूँ। लेकिन सुनिए, ये भाई साहब सही कह रहे हैं, सिर्फ नारियल ही चढ़ाएंगे क्या? आप पूजा की पूरी थाली ही बनवा लेते। तुम चुप रहो, मैंने भोलेनाथ को सिर्फ 1 नारियल और 1 ब्राह्मण को भोज कराने को कहा था। अगर उससे ज्यादा चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ तो हमसे नाराज हो जाएंगे। इसके बाद वो दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं, जहाँ पहुंचकर सेठ वो नारियल पंडित को देता है और कहता है, पंडित जी, इस नारियल को शिव जी के चरणों में फोड़कर नारियल आप मुझे वापस कर दो। पंडित को समझते देर नहीं लगी कि देखने से तो ये बड़ा ही अमीर मालूम होता है, लेकिन है एक नंबर का कंजूस आदमी। पंडित जी इसी सोच में डूबे ही हुए थे कि तभी सेठ धनपत ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, कृपा करके आप कल मेरे घर पर भोजन के लिए पधारें। जो 1 नारियल को भगवान पर चढ़ाकर वापस ले ले, भला वो 1 ब्राह्मण को क्या भोज खिलाएगा। वैसे आप कितना खाना खाते हैं पंडित जी? बस थोड़े से चावल, 2 रोटियां, 1 गिलास दूध और हाँ, 1-2 फल, बस इतना ही। ये सुनकर सेठ धनपत बहुत खुश हुआ कि चलो ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, थोड़ा पैसा लगाकर काम बन जाएगा। धनपत अपनी पत्नी सरला को लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन पंडित जी उनके घर पधारे। प्रणाम पंडित जी, आइए आइए। अरे सरला, पंडित जी आ गए हैं, उन्हें भोजन परोस दो। सरला ने थाली पंडित जी के आगे परोस दी। पंडित जी हाथ धोकर खाने के लिए बैठे। पहले उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और फिर पहला निवाला उनको परोस दिया। उसके बाद खुद खाने लगे। जैसे ही उन्होंने 2 रोटियां खाई तो सरला ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी और रोटी ले आऊं? अरे सरला, क्यों तुम पंडित जी का पेट खराब करने पर तुली हुई हो? कल ही तो उन्होंने कहा था कि उनका पेट 2 रोटियों में भर जाता है, फिर क्यों जबरदस्ती कर रही हो? बेचारे पंडित जी का और रोटी खाने का मन तो था, लेकिन धनपत की बात सुनकर वो और रोटी न ले सके।
भोजन के बाद सरला सेब और केला लेकर आई और पंडित जी को खाने को दिया तो उसने पूछा, पंडित जी कुछ और फल भी लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं सरला, ये तुम क्या कर रही हो? तुम भूल गई क्या? कल पंडित जी ने कहा था कि वो केवल 2 फल ही खाते हैं। इसके बाद सरला दूध का गिलास पंडित को देती है। दूध पीने के बाद पंडित जी उन दोनों को दुआएं देकर वहां से चले जाते हैं। हालांकि पंडित ने वहां आधा पेट ही भोजन किया था। ऊपर कैलाश में बैठकर नारद जी और भगवान शिव जी ये सब देख रहे थे। तभी नारद बोले, नारायण नारायण, हे भोलेनाथ, इस धनपत सेठ की कंजूसी की तो कोई हद नहीं है। कमाने को तो ये बहुत कमाते हैं, लेकिन वो सब सिर्फ अपनी तिजोरियों में ही जमा करके रखते हैं। किसी को भरपेट भोजन करवाने तक की हिम्मत इनमें नहीं है। न ही वो कभी किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, न भिखारियों में दान करता है, और न ही कभी मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाता है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है, ये तो मैंने सुना है। लेकिन आज तो मैं भी इस कंजूस सेठ को इसके कर्मों का फल मिलते देखना चाहता हूँ। ये तो संसार का नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन जब सेठ धनपत अपनी दुकान के लिए निकले तो साधु के वेश में डाकू राका आया और वो सेठ धनपत की दहलीज पर आकर भिक्षा मांगने लगा। जो दे उसका भला, जो न दे उसका भी भला। तभी सरला बाहर आई और कहने लगी, साधु महाराज, मैं कई सालों से अपनी सूनी गोद लिए घूम रही हूँ। मेरा ये घर नन्ही किलकारियों से वंचित है। हमने सभी उपाय कर लिए, लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ। आप ही कोई रास्ता दिखाए महाराज। आपको 5 किलो सोना, 2 किलो चांदी और साल भर का राशन किसी साधु को दान करना होगा, तभी आपको फल मिलेगा। माँ बनने के सुख के लिए सरला ने अपनी तिजोरी से सोने के गहने, चांदी और ढेरों नोट एक थैले में भरकर उस साधु के सामने रख दिए। महाराज, आप एक साधु हैं और ये सभी दान आप स्वीकार कीजिए। साथ ही हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें एक बच्चा हो जाए। साधु के भेष में आए उस डाकू ने तुरंत वो थैला उठाया और उसे लेकर रफू चक्कर हो गया। रात को जब सेठ धनपत घर आए तो उन्होंने सरला को एक किस्सा बताया। आज जब मैं दुकान से घर आ रहा था तो मैंने 2 डाकुओं की बात सुनी। वो आपस में बात कर रहे थे कि ब्रिजपाल गांव में आज लूट कर तो मजा ही आ गया। न जाने वो लुटेरे किसको लूट कर चले गए। क्या तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी है? जी, क्या लूट कर ले गए वो लोग? वो दोनों बात कर रहे थे कि उन्हें कोई बेवकूफ औरत मिल गई थी, जिसने अपने हाथों से उन्हें एक थैले में सोना चांदी और रुपए दिए हैं। पता नहीं किसने ऐसा पाप कर्म किया है इस गांव में, जो कि वो घर खुद ही लूटने को तैयार हो गया और सारा माल उन डाकुओं के हाथ लग गया। सुनिए जी, वो डाकू और किसी का नहीं बल्कि अपना ही घर लूट कर ले गए हैं। और वो बेवकूफ औरत पुत्र की चाह में साधु के भेष में डाकुओं को पहचान न पाई और उसकी बातों में आकर तिजोरी में से सारा कीमती माल 2 थैलों में भरकर उसे दे दिए। अपनी पत्नी के मुंह से ये सब बातें सुनकर धनपत के होश उड़ गए और वो सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कैलाश में नारद और शिव जी ये सब देख रहे थे। तभी नारद जी ने हंसते हुए कहा, भोलेनाथ जी की जय हो। आज मैंने देख लिया, जैसे को तैसा ही मिलता है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कंजूसी छोड़कर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में भी लगाना चाहिए। सुंदरवन गांव में सुधा नाम की महिला अपने 3 साल के बेटे मोनू और भाई नीरज के साथ रहती थी। तकरीबन साल भर पहले सुधा के पति का देहांत हो गया था। वो अपने भाई के साथ मिलकर उसके छोटे से खेत में काम करती थी। बड़ी ही मुश्किलों से उनका जीवन यापन हो पा रहा था। सुधा का बेटा मोनू अपने मामा नीरज से बहुत प्यार करता था। नीरज भी मोनू को उतना ही चाहता था। वो दोनों एक साथ खाना खाते, खेलते और सोते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज नीरज को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उसे जाता देख मोनू उससे गले लगकर खूब रोता है और कहता है, मामा, आप कहाँ जा रहे हो और कब वापस आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मोनू बेटे, मैं किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। मामा, आप जल्दी लौट कर आना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बस मेरे बच्चे, जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुरंत वापस लौट आऊंगा। मोनू और सुधा से अलविदा लेकर नीरज वहां से चला जाता है। काफी समय बीत गया, लेकिन ना तो नीरज आया और ना ही उसकी कोई खबर। सुधा और मोनू को दिन रात उसकी चिंता सताती थी। मोनू अक्सर अपने मामा को याद करता और रोते हुए कहता, माँ, मेरे मामा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आती है माँ। तू परेशान मत हो मेरे बच्चे, वो जल्द ही वापस आएंगे। और तू देखना, वो तेरे लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ भी वापस लाएंगे।
ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन मोनू उदास बैठा हुआ था। तभी सुधा उससे कहती है, मोनू बेटा, तुम्हें जो भी बात कहनी हो वो तुम शिव जी से कह सकते हो। वो तुम्हारी हर बात तुम्हारे नीरज मामा तक पहुंचा देंगे। इसके बाद मोनू ने ठीक वैसा ही किया। जब भी उसे अपने मामा तक कोई बात पहुंचानी होती तो वो शिव जी के मंदिर पहुंच जाता। मोनू हर वक्त शिव जी से बातें करता रहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन सुधा बहुत बीमार हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अपनी बीमारी के चलते सुधा इतनी कमजोर हो गई कि वो खाना तक बनाने की हालत में नहीं थी। बेचारे दोनों माँ बेटे 2 दिन तक भूखे ही रहे। फिर तीसरे दिन सुबह मोनू पड़ोस के गांव में खाने की तलाश में गया। तेज चिलचिलाती धूप में बेचारा मोनू चलता रहा। कुछ देर चलने पर उसने देखा गांव के बीच में एक पेड़ है जिसमें कई सारे पके हुए आम लगे हैं। अरे वाह, इतने सारे आम! मुझे तो बहुत भूख लगी है। इससे तो मेरा और माँ का पेट भर जाएगा, लेकिन मैं इन्हें तोड़ूं कैसे? तभी उसका ध्यान पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग पर जाता है। वो उसके ऊपर पैर रखकर पेड़ पर चढ़ जाता है और उन आमों को तोड़ने लगता है। उसके पसीने की बूंदें एक एक करके शिवलिंग पर गिरने लगी, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी मोनू के हाथ उन आमों तक नहीं पहुंचे। तभी वहां गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और मोनू पर चिल्लाने लगे, अरे अरे घोर अनर्थ! ए लड़के, ये तू क्या कर रहा है रे? अरे शिवलिंग पर पैर क्यों रखा तूने? अरे मूर्ख बच्चे, हैं? तूने भोलेनाथ का अनादर किया है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस शैतान बच्चे की मूर्खता के कारण हम सभी गांव वालों को शिव जी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। मोनू जोर जोर से रोने लगा। फिर सभी गांव वाले उससे नाराज होकर वहां से चले गए। उन गांव वालों की बातें सुनकर मोनू डर गया और डर के मारे रोने लगा और रोते हुए शिवलिंग को अपने गले लगाकर कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए शिव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, खाली पेट कुछ समझ नहीं आया। उसके इतना कहते ही शिव जी वहां प्रकट हो गए। मोनू बेटे, उदास मत हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो भी किया वो मजबूरी में किया। और मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारे पसीने की बूंद से मेरा अभिषेक हुआ है। तुम्हारा मन सचमुच में बहुत पवित्र है और इसी कारणवश आज मुझे तुम्हें दर्शन देने पड़े। बताओ पुत्र, आखिर तुम्हारी क्या इच्छा है और तुम्हें क्या वरदान चाहिए? आप ना मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो, वो बहुत बीमार है। अरे बस इतनी सी बात। तुम्हें अगर कुछ और भी चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो। प्रभु, फिर आप मेरे मामा को जल्दी से वापस भेज दो। तथास्तु पुत्र, तुम्हारे मामा बहुत जल्द तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये लो ये आम, तुम घर ले जाओ और अपनी माँ के साथ मिलकर खा लेना। मोनू खुशी खुशी वो फल लेकर जल्दी से अपने घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है और वो रसोई में खाना बना रही है। माँ, तुम ठीक हो गई माँ? हाँ मेरे बच्चे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना जाने मेरे अंदर कौन सी शक्ति आई और मैं पूरी तरह ठीक हो गई। माँ, ये सब भोले बाबा का चमत्कार है। मोनू ने सुधा को सारी बात बताई। माँ, तुम जानती हो, उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे मामा जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। हे भोलेनाथ, ये आपने कैसा वादा कर दिया इस बच्चे से। हे प्रभु, बस इस बात का ध्यान रखना कि मेरे बच्चे का दिल न टूटे। ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर एक दिन, मोनू बेटा, मोनू कहाँ है तू? तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। दूर खड़ी सुधा उसे देख हैरान रह गई, जबकि मोनू बहुत खुश हुआ। मेरे मामा आ गए, मेरे मामा आ गए। अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा मामा। हाँ मेरे भांजे, ये देख तो मैं तेरे लिए शहर से क्या क्या लाया हूँ। नीरज उसके लिए ढेर सारे नए कपड़े, चॉकलेट्स, चिप्स, नए नए खिलौने और भी ढेरों उपहार लाया था, जिसे देख मोनू बहुत खुश होता है। सारा दिन अपने मामा के साथ खेलकर मोनू रात को खाना खाकर जब सो जाता है, तब सुधा जाकर नीरज के पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, हे प्रभु, आप भगवान भोलेनाथ है ना? मैं भली भांति ये बात जानती हूँ। आप ही अपना किया हुआ वादा पूरा करने आए हैं ना? मैं जानती हूँ प्रभु, क्योंकि सच तो ये है कि मेरा भाई तो बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। हाँ, मैं शिव ही हूँ। इस बालक के तड़पते मन को मैं नहीं देख सका और इससे अपना वादा पूरा करने चला आया। लेकिन ध्यान रहे, इस बात का पता मोनू को ना चले। कुछ दिन शिवजी मोनू के साथ रहकर ही उसके साथ खूब खेलते, मस्ती करते और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते। और फिर एक दिन, अच्छा मोनू, अब मुझे शहर नौकरी पर वापस जाना होगा। मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूंगा।
मामा, अब आप फिर जा रहे हो? अब फिर आप वापस कब आओगे? भांजे, तू चिंता मत कर, मैं समय समय पर यहाँ आता रहूंगा। इस प्रकार नेकदिल मोनू की सच्ची भक्ति से शिवजी और मोनू के बीच जीवन भर का संबंध बन गया। अब शिवजी हर महीने नीरज का वेश बनाकर मोनू के साथ कुछ दिन रहने चले आते, साथ ही उसके लिए ढेरों सामान ले आते और सुधा को भी कुछ पैसे दे देते। धीरे धीरे सुधा के घर की स्थिति काफी अच्छी हो गई और मोनू और सुधा अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे।